नमस्कार सभी को, जय हिंद और राम राम जी। दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता कभी भी जनता के बीच में जाते हैं तो हमेशा अपनी फजीहत ही करवाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जनता के बीच में खड़े होकर सीना तान के झूठ बोलने के लिए भी कलेजा चाहिए। खैर, चुनाव सामने है तो कुछ तो इन्हें बोलना पड़ेगा ही। आज की डिबेट में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जनता सवाल पूछती रही पूरब का, पर ये जवाब देते रहे पश्चिम का। तो आइए देखते हैं डिबेट के अंदर क्या कुछ हुआ है। आज हनुमान जयंती है, सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे युग के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? तुम राम भक्त पर राम कहां भाजपा में? तुम हो जो रावण के अनुयायी बन बैठे, तुम राम लखन से पीट किए बैठे हो। गर्जना करो, हुंकार करो, अपने पौरुष की प्रत्यंचा टंकारो। ओ मेरे युग के हनुमानों, ओ भारतीय जनता पार्टी के हनुमानों, पूछिए तो सही एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने कविता तो बड़ी अच्छी सुनाई, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी के हनुमानों, तो आप जनता को पहले से इनके हनुमान बता दे रहे हैं। मेरा अभय जी से सवाल है कि राम मंदिर बना तो ये आप खुश है कि नहीं खुश है? अगर खुश है तो निमंत्रण क्यों ठुकराया, और नहीं खुश है तो जवाब दें। देखिए, बहुत अच्छा साधुवाद देता हूं मैं आपको। हमारे शंकराचार्य जी, जो चारों पीठ के शंकराचार्य थे, वो व्यथित थे। प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी पौष के मास में आप मुहूर्त मत निकालिए मंदिर के उद्घाटन का। जानते क्या हुआ था? राजा दशरथ गए एक बार गुरु वशिष्ठ के पास, जिस कुल का मैं हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कुलगुरु थे। उनसे कहा कि राम के हमको राज्याभिषेक करना है, मुहूर्त निकालिए। तो उन्होंने कहा, बेगू विलंब न करिए, रब साजिए सबुई समाजू, सुदिन सुमंगल तभी जब राम होए जुबराजू। क्या हुआ अगले दिन? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस भय वनवासी। 14 वर्ष का वनवास हुआ, मुहूर्त नहीं माना तो। फिर उन्होंने कहा कि शिखर पूरा हो जाने दीजिए प्रधानमंत्री जी, हमारी सनातन धर्म की मान्यता है। क्या जवाब दिया जानते हैं आप? आजाद भारत के इतिहास में, आजाद नहीं, सनातन के इतिहास में। बच्चे ने तो बस पूछा था कि अभय दुबे जी के दिल में क्या है। सीधे सीधे जवाब मैं एक लाइन में आप जवाब दीजिए, इतना घुमा फिरा के जवाब नहीं होता है। एक जवाब दीजिए एक लाइन में। आप खुश है कि नहीं, बस इतना पूछ रहा है। बट खुश, एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए, मैं प्रसन्न हूँ, हृदय से प्रसन्न। लंबा जवाब हो रहा है ना सर, उनको मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम तो पहले दिन से कह रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रशस्त मार्ग पर चलेंगे, जो न्यायालय निर्णय देगी, क्योंकि हमारे संविधान में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, अटल जी का भाषण सुनिए, अडवाणी जी का, उन्होंने कहा कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं देती, सत्ता दीजिए मंदिर दे दूंगा। जब सत्ता आई तो कहने कहा गठबंधन की मजबूरियां हैं। जब पूर्ण बहुमत दुबे जी कह रहे हैं कि वो बहुत खुश है राम मंदिर बनने से, यही कह रहे हैं ना? और कौन भारतवंशी खुश नहीं होगा? बस पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको जवाब मिल गया। अब अगले सवाल पर। आपने सनातन का उदाहरण दिया, आपके साथ जो इंडी अलायंस में पार्टी है, उदयनिधि स्टालिन जी की मैं बात कर रहा हूं, इसी सनातन धर्म को उन्होंने डेंगू का उदाहरण दिया था। तो इस पर आपका क्या विचार है और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सनातन किसी को कांग्रेस से भी सवाल पूछना है? सारे बीजेपी से ही पूछेंगे आज। कांग्रेस से, बीजेपी से भी पूछना है, किसी को जवाब दीजिए। हमारे सनातन धर्म में परिभाषा दी है उसकी, आचारहीनम न पुनंति वेद। जो आचरणहीन लोग हैं, सनातन की बुराई कर रहे हैं, वेद भी पुनीत नहीं कर सकते। लेकिन एक बार साहस जुटाइए संजय निषाद के खिलाफ आवाज उठाने की, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी पिता और माता के संबंधों में इतना घृणित बयान दिया, और उस बयान देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने गले लगा लिया। जीतन राम मांझी, जिसने कहा कि राम के अस्तित्व को नहीं मानता और आज भी अपने बयान पर कायम है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने गले लगा लिया। सवाल कांग्रेस के अभय दुबे जी से है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि कांग्रेस जो है दावा करती है आजादी व्यवस्था कि हम पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी जी खुले मन से कई बार बोलते हैं देश में 50% ओबीसी है, 8% आदिवासी है, 15% एससी है। वो क्यों ये सब बताते हैं बार बार? देश को क्यों तोड़ने की कोशिश की जा रही है बार बार? ये दो लाइन का जवाब। ये तोड़ने के लिए अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय का सवाल है, इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये राहुल गांधी जी ने बोला है और आपकी कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि देश के संसाधनों में सबसे पहला हक मुसलमानों का है, जहां 85% आज हिंदू सनातनी और अन्य धर्म के लेते हैं, एक इस धर्म के लेकर चलते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 1990-91 में कश्मीर में के पंडितों को भगाया जाता है, 5 लाख पंडितों को भारत कर दिया है, उनकी महिलाओं को वहां पर रख लिया, उनकी मंगलसूत्र छीन लिया, उनकी जमीन छीन ली, आज तक कांग्रेस राहुल गांधी उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? और जब आप देखते थे हमेशा जब कांग्रेस सरकार होती थी हर जगह। मनमोहन सिंह जी के बयान पर देखिए उनका जो सवाल है, उसका जवाब दीजिए पहले। अंजना जी, 2 हिस्सों में मैं बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 15 करोड़ किसानों को जमीन का अधिकार दिया, जिसमें 90% हिंदू थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 14 करोड़ मनरेगा के तहत काम चाहने वालों को अधिकार दिया, जिसमें 90% हिंदू थे। कांग्रेस पार्टी ने
शिक्षा का अधिकार करोड़ों बच्चों को दिया, जिसमें 90% हिंदू समाज के लोग थे। कांग्रेस पार्टी ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया था खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, जिसमें 90% थे। दूसरी बात में आखिरी बहुत जरूरी, 1 मिनट, ये सवाल का जवाब देना चाहिए। जब 90 दुबे जी कश्मीर की बात चल रही है, आप पूरे ऑल ओवर उसकी दोनों पर जब 2 लाइन का जवाब जल्दी से मनमोहन सिंह पे आइए ना, मनमोहन सिंह जी के बयान पर। एक सेकंड प्लीज प्लीज। कश्मीर पर जवाब देश को सुनना चाहिए। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की केंद्र में सरकार थी, जब पंडितों को वहां से हटाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, जब नदी मार्ग का हमला हुआ, जब किसकी सरकार थी? भारतीय जनता। अरे कहना क्या चाहते हो? गजब टूबीबाज आदमी। भाई कितने ही सवाल पूछ लो, जवाब नहीं आएगा, क्योंकि इनका काम ही है जनता को गोल गोल घुमाते रहना। सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस पे, जवाब देंगे ये बीजेपी पे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।